हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज़ शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय के प्रमुख हिमनद, या ऐसा कहें कि भारत के प्रमुख हिमनद। जो ग्लेशियर्स हैं भारत में, जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं हिमालय के, वो कौन से ग्लेशियर्स कहाँ पे अवस्थित हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इन ग्लेशियर्स से जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनमें प्रश्न कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ पे स्थित हैं। सबसे पहला ग्लेशियर है सियाचिन। सियाचिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये है लद्दाख में। इसके बाद में है ससाइनी। ससाइनी भी काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। अगर मैप में देखा जाए तो ये जो ऊपर वाली इधर वाली जो रेंज है ये काराकोरम है। इसी रेंज में सियाचिन भी स्थित है और इसी रेंज में ससाइनी भी अवस्थित है। जो हमारी कर्सर है उसके साथ में चलिएगा तो मैप में जहाँ पे डिनोट किया गया है उसको भी जब साथ में आप देखते रहेंगे तो सही से दिमाग में उसका विजुअल बन पाएगा और आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि जब आप कोई डाटा पढ़ते हैं और इसके बाद में जब वही डाटा आप किसी इमेज के साथ में या किसी ऑडियो विजुअल की हेल्प के साथ में पढ़ते हैं तो वो डाटा ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहता है या ज़्यादा जल्दी आप उसको मेमोराइज़ कर पाते हैं। इसके बाद में है हिस्फर। हिस्फर भी काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। और है फिर बियाफो। बियाफो भी काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। फिर है बाल्टोरो। बाल्टोरो भी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। तो सियाचिन, ससाइनी, हिस्फर, बियाफो, बाल्टेरो। अगर मैप में देखें तो यहाँ पे ससाइनी है, यहाँ पे सियाचिन है और फिर जहाँ पे रेड कर्सर है वहीं पे बाल्टोरो है। फिर इसके बाद में अगर इस बाल्टोरो के पश्चिम में चलेंगे तो बियाफो है, हिस्फर है और फिर है बातुरा। बातुरा भी काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। चोंगोलुंगमा भी काराकोरम श्रेणी में ही अवस्थित है। खोर्दोफिन काराकोरम श्रेणी में ही है। रीमो कश्मीर में, पुनमाह कश्मीर में, रूफल कश्मीर में, जेमू कंचनजंगा श्रेणी में स्थित है, यहाँ सिक्किम में। यहाँ मैप में आप देखिए जेमू ये कंचनजंगा श्रेणी में है, कंचनजंगा अवस्थित है सिक्किम में। सोनापानी कश्मीर, गंगोत्री उत्तराखंड, गंगोत्री के ही इधर पश्चिम में यमुनोत्री भी स्थित है। और फिर मिलाप यानी गंगोत्री के पूरब में मिलाप ग्लेशियर है। चोराबाड़ी उत्तराखंड में अवस्थित है। अब इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं, जैसे एक बार एक प्रश्न बना था चोराबाड़ी को लेकर के। प्रश्न यह था कि चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे अवस्थित है, तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए थे और एक ऑप्शन जो सही था वो था केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में। तो जो चोराबाड़ी ग्लेशियर है वो केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में अवस्थित है। इसी तरह से मिलाप को लेकर के एक प्रश्न बना था यूपीपीसीएस 2014 में कि निम्नलिखित हिमनदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। तो जो मिलाप ग्लेशियर है यह उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है। और इसी तरह से जो प्रश्न बनते हैं वो कुछ ग्लेशियर्स के नाम दिए होते हैं और कुछ जगह के नाम दिए होते हैं, उनको मिलान करना रहता है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं। या कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा हिमनद है वो कौन सा है, तो सियाचिन हिमनद सबसे बड़ा हिमनद है। अब सियाचिन हिमनद और एक ससाइनी है, इन दोनों में कंट्राडिक्शन रहता है कि सियाचिन को सही माना जाए कि ससाइनी को माना जाए। तो जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो सियाचिन को ही सही मानता है। तो और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये इसकी जो लंबाई है 76.64 किलोमीटर है और जो ससाइनी है इसकी जो लंबाई है वो 17.85 किलोमीटर है। तो सियाचिन इस तरह से सबसे लंबा ग्लेशियर है। अब आइए हम उत्तराखंड के कुछ और भी ग्लेशियर्स को देख लेते हैं और जितना भी हमने पढ़ा है इसका थोड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं इस मैप की सहायता से। तो अभी तक हमने देखा कि जो ससाइनी है वो काराकोरम श्रेणी में है, सियाचिन भी काराकोरम श्रेणी है, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्फर ये सब काराकोरम श्रेणी में है और लद्दाख में है। और हम उत्तराखंड के कुछ ग्लेशियर्स को देखें तो अभी तक गंगोत्री और मिलाप देख चुके हैं। एक ग्लेशियर है यमुनोत्री, जो कि गंगोत्री के अगर इधर यहाँ थोड़ा नीचे आप देखेंगे जहाँ पे हमारा रेड कर्सर है तो देखें आपको दिखाई दे रहा होगा एक वाइट स्पॉट। यहाँ इस जगह पे यमुनोत्री है, यहीं पे सतोपंथ है, पिंडारी है, कफानी है। ये इस मैप का आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं और जब इस मैप की सहायता से याद करेंगे तो जो हिमनद हैं वो आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि जब आप केवल ऐसे लिस्ट बना के याद करेंगे तो वो चीज़ें हो सकता है कि ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में ना रहें, लेकिन जब आप किसी इमेज की सहायता से अब भूगोल और इतिहास इसको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप
मैप की सहायता से याद करते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में रहती हैं। जैसे जब आप इतिहास में जो महाजनपद हैं उनको पढ़ेंगे तो महाजनपदों को आप मैप पे ट्रेस कर लीजिए और फिर उसकी सहायता से याद कीजिए जो 16 महाजनपद हैं, तो ज़्यादा देर तक रहेंगे और ज़्यादा अच्छे से आप उसको रिलेट कर पाएंगे। और जो जेमू ग्लेशियर है वो कंचनजंगा में अवस्थित है। तो ये तो था हिमालय के प्रमुख हिमनद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो भी आपके विचार हों उससे हमें अवगत करवाइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। थैंक यू गाइस, इसी तरह के अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।